वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सीपीयू क्या है, कैसे कार्य करता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक हिंदी का नाम केंद्रीय संसाधन इकाई या केंद्रीय प्रक्रमण इकाई है। सीपीयू को कंप्यूटर का प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि यह यूजर के द्वारा दिए गए डेटा और निर्देशों का प्रोसेस करता है। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। बिना सीपीयू के कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं कर सकता। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डाटा के दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रोसेस करके रिजल्ट देता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कामों को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। सीपीयू कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू के कंप्यूटर से जुड़े हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर इनपुट आउटपुट डिवाइसों को डेटा निर्देशों को संभालता है और उसे प्रोसेस करके परिणाम देता है। सीपीयू की परिभाषा डिफिनीशन ऑफ सीपीयू: कंप्यूटर का वह डिवाइस जो प्राप्त डेटा और निर्देशों प्रोसेस का परिणाम देता है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न उपकरणों का नियंत्रित करता है। सीपीयू के भाग पार्ट्स ऑफ सीपीयू: एएलयू, एमयू, सीयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एमयू, मेमोरी यूनिट सीयू, कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे आप हिंदी में भी नाम देख सकते हैं: अंक गणितीय इकाई, स्मृति इकाई, नियंत्रण इकाई। अब एएलयू की बात करते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह एक सीपीयू का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके इस्तेमाल अंकगणितीय में किया जाता है, जैसे अंकगणित में मान गुणा, भाग, जोड़, घटाव जैसे सभी शामिल होते हैं। लॉजिक कार्य डेटा का चयन करता है, दो संख्याओं तुलना करना आदि कार्य में सम्मिलित होते हैं। ये सभी काम ये एएलयू करता है। एएलयू को कंप्यूटर गणितीय मस्तिष्क भी कहते हैं, क्योंकि यह गणित के कैलकुलेशन करने में मदद करता है। पूरी मैथमेटिकल ब्रेन एएलयू में ही होता है, इसलिए पूरी कैलकुलेशन एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक के द्वारा ही होता है। यह एक सीपीयू के अंदर होता है। सीयू कंट्रोल यूनिट: यह कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है, ताकि कंप्यूटर के सभी कार्य ठीक तरीके से हो सके। कंट्रोल यूनिट का यही काम है, यह कंप्यूटर से जुड़ी हर एक डिवाइसों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड आदि के कार्य कंट्रोल करता है। इनके मध्य डेटा को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। कंट्रोल यूनिट के दो प्रकार होते हैं: हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्रामेबल कंट्रोल यूनिट। दो प्रकार होते हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के डाटा और इस निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर के डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। इस्तेमाल करने में डाटा इन निर्देशों को स्टोर करने में मदद करता है, जैसे हम प्राइमरी स्टोरेज और मेन मेमोरी या इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं: प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दो प्रकार के, इस पर भी आपको वीडियो हम बना के इस यूट्यूब पर डाल देंगे। सीपीयू के कार्य की प्रक्रिया: सीपीयू वर्किंग प्रोसेस। आपको सीपीयू वर्किंग कैसे प्रोसेस करता है, ग्राफ के जरिए आपको हम समझाते हैं। पहले तो वो ग्राफ देख लीजिए। पहले वो फेच करता है, उसके बाद डिकोड में लाता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद स्टोर करता है। फेच हम जानते हैं क्या होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में कई प्रकार के निर्देश स्टोर होते हैं। इस स्टेप में सीपीयू निर्देश को पढ़ता है, उन्हें प्रोसेस करता है। पहले फेच उन्हें क्या करता है, निर्देशों को पढ़ता है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, तब उसे स्टोर करके तब उस सीपीयू को निर्देश पढ़ने के बाद उसे प्रोसेस करता है। उसके बाद डिकोड करता है। डिकोड सभी निर्देशों को पढ़ने के बाद सीपीयू अपने निर्देशों को डिकोड करता है। यह निर्देशों को बाइनरी कोड में डिकोड कर देता है। यह एक अपने कंप्यूटर लैंग्वेज के बाइनरी कोड में, कंप्यूटर की जो भाषा है उसे बाइनरी कोड में डिकोड करके तब उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाता है। वहाँ से एग्जीक्यूट होता है। इसमें सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और सभी कार्य को करता है। एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें सभी कार्यों को करने लगता है और उसके बाद स्टोर करता है। निर्देश को एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उसे सीपीयू कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर देता है। एग्जीक्यूट करने के बाद सीपीयू मेमोरी में स्टोर कर देता है। आप लोग इस ग्राफ के जरिए आप लोगों को पूरी समझ में आ गया होगा कि कैसे कार्य करता है। पहले तो फेज में लेता है, उसके बाद डिकोड करता है, एग्जीक्यूट में पूरी पढ़ लेता है कैसे क्या करना है, उसके बाद स्टोर मेमोरी यूनिट में उसे स्टोर कर दिया जाता है। इसी प्रकार आप लोग ये ग्राफ देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब अगली देखते हैं टाइप्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के प्रकार:
अब हम जानते हैं सीपीयू के कितने प्रकार हैं। सिंगल कोर सीपीयू, ड्यूअल कोर सीपीयू। आप लोग यहाँ पे 6 नाम देख सकते हैं, आप लोग इसे पढ़ते चलिएगा। हम अपने फास्ट में थोड़ा चल रहे हैं वीडियो को। अब हम देखते हैं जैसे सीपीयू प्रोसेसर के अंदर केवल एक कोर रहता है, उसे सिंगल प्रोसेसर कहा जाता है। इसी प्रोसेसर के अंदर ज़्यादा कोर रहेगा उसे मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। ज़्यादा कोर रहने पर इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिंगल कोर सीपीयू सबसे पुराना सीपीयू है। इस सीपीयू में केवल एक ही कोर होता है। इसे एक समय में केवल एक ही कमांड कर सकते हैं और इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। डुअल कोर में इस सीपीयू में 2 कोर होते हैं, इसकी वजह से यह परफॉर्मेंस में अच्छी होती है। यह एक अच्छी कंप्यूटर के समय में कार्य कर सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरे क्वेड कोर सीपीयू यह एक मल्टीटास्किंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी वजह से यूजर एक समय में अधिक कार्यों को आसानी से कर सकता है। इसमें सिंगल डुअल कोर सब 4 गुना रहता है। हेक्सा कोर में 6 कोर लगे होंगे। यह क्वेड कोर सीपीयू से तेज़ गति से काम करता है होगा। आप लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। ओक्टा में 8 कोर लगे होंगे, इसकी वजह से यह इसकी काम करने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। जितना कोर और ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतना तेज़ होगा। हेक्सा कोर में तुलना में तेज़ गति से और अपने कार्यों में पूरा करता है। डेका कोर में 10 कोर लगे होंगे, जिसकी वजह से यह सीपीयू की स्पीड अन्य सभी सीपीयू से अधिक तेज़ होती है। लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। डेका कोड को यूजर को मल्टीटास्किंग सुविधा प्रदान करता है। इसकी वजह से यूजर एक समय में अधिक कार्यों को एग्जीक्यूट करता है। आपको हम इसमें लाइन बाय लाइन नहीं बता रहे हैं, आप लोग वहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं गीगाहर्ट्ज़ में पूरी कार्य करता है। अब हम जानते हैं प्रोसेसर कोर की विशेषता है, क्या क्या विशेषता है। यहाँ पर देख सकते हैं कोर की विशेषताएं गेमिंग परफॉर्मेंस, वीडियो एडिटिंग, डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग आदि आसानी से चलेगी। इसी प्रोसेसर कोर की विशेषताएं। अब यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं। पहले तो एक सीपीयू देखिए, पहले तो आप हम लोग निर्देश देते हैं कीबोर्ड, माउस, अदर कोई भी इनपुट के जरिए हम लिख देते हैं। उसके बाद यह मेमोरी यूनिट से पहले तो जाता है सीपीयू के अंदर, जो पर अर्थमेटिक CU LU करके उसके बाद मेमोरी यूनिट में स्टोर करके उसके बाद हम उसे मॉनिटर या प्रिंटर के जरिए बाहर निकालते हैं। सीपीयू हिंदी समय परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा। अब सीपीयू के मुख्य कार्य क्या कौन कौन से हैं देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आविष्कार है, जिसे 1971 में इंटेल कोर ने जारी किया था, हेडरोकी फागिन। इस वीडियो में अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।